नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वैश्विक राजनीति के मंच पर सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं और ये सिर्फ एक सर्वे का आंकड़ा नहीं बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों की कहानी है। खबर यह है कि अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे में पीएम मोदी को 68% की शानदार अप्रूवल रेटिंग मिली है और पीएम मोदी ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस भरोसे का प्रमाण है जो भारत की जनता और दुनिया दोनों ने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया है। लगातार तीसरी बार सत्ता में रहने के बावजूद इतनी ऊंची लोकप्रियता ये दिखाती है कि मोदी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जैसे वैश्विक नेता 39% अप्रूवल के साथ टॉप 10 में भी जगह नहीं बना सके। ये अंतर साफ बताता है कि दुनिया में नेतृत्व की परिभाषा बदल रही है और उस बदलाव के केंद्र में भारत खड़ा है। प्रमाण भी देखिए, जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है, वहीं भारत के लिए राहत भरी खबर भी सामने आई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने साफ कहा कि दोस्त देशों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी गई है और इस सूची में भारत का नाम प्रमुखता से शामिल है। मतलब मिडिल ईस्ट में तनाव, वैश्विक अनिश्चितता, इसके बावजूद भी भारत के लिए हालात नियंत्रण में है। तो आज पीएम मोदी के नेतृत्व में कैसे बढ़ रहा है भारत का कद, इसे समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मिडिल ईस्ट में तनाव तो चरम पर है और उस तनाव के बीच में ये जो खबर आई है कि पीएम मोदी टॉप पर है, नंबर 1 में है, ये तो नो डाउट गर्व की बात है। लेकिन भारत किस तरह से अब बदल रहा है? देखिए, ऐसा कोई सर्वे हमने नहीं देखा 2014 के बाद, एक दो को छोड़ के, कि जिसमें प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर की गिनती में नहीं आते हो। इस बात को समझना जरूरी है। ये जो ईरान से बात हो रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप फोन कर रहे हैं, ये इजराइल बात करता है, ये रूस कम कीमतों के ऊपर जो है ऑयल देने को तैयार है, चाइना जो है वो सटक गया है, ये सारी चीजें क्यों हैं? वो इसलिए है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा नेतृत्व है जो नेशनल इंटरेस्ट में काम करता है और नंबर 2 कि उसे वहां की जनता का पूरा समर्थन प्राप्त है। ये 68% क्या है? ये 68% वो हिंदुस्तान में अलग अलग लोगों से बातचीत करके वो तय करते हैं कि भाई कितना इनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग उनके देश के अंदर है। एनीथिंग बियॉन्ड 50 इज गुड। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो हमने कभी नहीं देखा कि 65 से ऊपर ना हो, 66 से ऊपर ना हो। 66 में इसलिए कह रहा हूं कि 2/3 हिंदुस्तान के लोगों का 2/3 समर्थन, और इसलिए दुनिया में भारत की शान, मान और प्रधानमंत्री वो अग्रणी ग्लोबल लीडर के जो लिस्ट में जो है सबसे आगे मौजूद रहते हैं। इसका एक वजन होता है। भाई मनमोहन सिंह भी तो थे, कभी ये लिस्ट में आते थे क्या? कभी मालूम चलता था क्या? क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति नहीं थे, उनको बना दिया गया, बिठा दिया गया। तो मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि आजाद भारत में 1947 के बाद प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा पॉपुलर, ज्यादा समर्थन वाला कोई लीडर हुआ ही नहीं। एंड ये बार बार साबित होता है। अब पॉपुलैरिटी है, क्लैरिटी है, नीति है, कूटनीति है, साधन है, अप्रोच है, सब कुछ है। इसलिए भारत इस तरह के ग्लोबल क्राइसिस में कभी फंसता नहीं है। इस बात को मत भूलिए। प्रधानमंत्री मोदी की जगह कोई भी दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री होता, वो किसी भी पार्टी का कोरोना काल में हम लाशें गिन नहीं पाते। इकॉनमी जहां धंस गई होती वहां से उबर नहीं पाते। ये सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं है, हिंदुस्तान की सक्सेस स्टोरी का
वो ड्राइवर है। दिस इज व्हाट ही इज। जितने भी बड़ी इकॉनमी है टॉप 20, उसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी हिंदुस्तान। ऐसे नहीं होता है। और इस ताकत को, जनता के इस समर्थन का प्रधानमंत्री मोदी बाकायदा डिप्लोमेसी में भी इस्तेमाल करते हैं। ये कह रहे थे भाई बात करो, पार्लियामेंट में डिस्कशन करो, प्रधानमंत्री को छोटा दिखा दो, प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज बता दो, प्रधानमंत्री को कह दो कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है वही कहता है, ये इजराइल का दोस्त है। यही कह रहे थे ना ये लोग। क्यों? ताकि इनकी साख गिरे। हिंदुस्तान एक बड़ा ही कंफ्यूज्ड किस्म की डिप्लोमेसी कर रहा है, वो दुनिया को मालूम चले तो आपको लोग सीरियसली लेंगे। कोई लेता है बाकी देशों को? नहीं। क्यों? कंफ्यूज लीडर, कंफ्यूज समर्थन, कंफ्यूज नीति और डिस्क्रेडिटेड आदमी। अब देखिए शहबाज शरीफ वो खड़ा कर देते डोनाल्ड ट्रंप, खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप, और वो कहते हैं हाँ हुजूर आपको जो है वो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, है ना। नोबेल पीस प्राइज दिलवा रहे थे कुछ लोग इसको। प्रधानमंत्री फोन नहीं उठा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का। 4-4 बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के बकवास आदमी, जाओ हम बात नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप फोन कर रहा है और इधर जो हमारी चिंताएं थी, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था? दैट्स व्हाई ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। क्लैरिटी है कि देखिए हमारे पास बस 3 कंसर्न है जो इराक ईरान में ये सब जो चल रहा है। 3 कंसर्न। 1, हमारे 1 करोड़ लोग जो वहां फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा। नंबर 2, ये जो क्रूड ऑयल को लेकर के, गैस को लेकर के जो चिंताएं हैं वो हमारा कंसर्न है। हमारा एनर्जी नीड पूरा होना चाहिए। रूस से हम ले ही रहे थे, रूस से और भी हम ले रहे हैं। नंबर 3, शांति से इसका हिसाब किताब होना चाहिए। अब क्या हुआ? हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियों ने और तथाकथित लेफ्ट लिबरल कबाल मीडिया वालों ने हमें आज इजराइल के गोद में बिठा दिया, अमेरिका का जो है दलाल बता दिया, पता नहीं क्या क्या कह दिया। और वहां से इनको तमाचा देता है ईरान। कहता कि नहीं भाई ये सरकार यही तो है हमारा असली दोस्त। चाइना दोस्त है, रूस दोस्त है, क्योंकि वहां से तो मिसाइल भी मिल रहा है, हमें हथियार भी मिल रहा है। इंडिया वाले हथियार नहीं दे रहे लेकिन फिर भी ये दोस्त है। इनकी समस्या ग्लोबल प्रॉब्लम उन्होंने उठाया कि पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम होने जा रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज शुड बी अ फ्री जोन। देखिए बात को समझिए। डिप्लोमेसी में एक एक वर्ड का वैल्यू होता है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो ईरान छोड़े और हम घुस जाएं। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि हम घुस जाएं। और कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला क्या है कि ईरान भी कब्जा करके रखे और हमारा भी कब्जा रहे, हमारा इसके ऊपर हो। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नहीं, दीज आर ग्लोबल कॉमन्स। ये समंदर है भाई, ये किसी का आधिपत्य नहीं है। जमीन पे आपका आधिपत्य हो सकता है लेकिन चूंकि पूरी दुनिया की एनर्जी नीड्स उस रास्ते से जाती है तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर पूरी दुनिया का अधिकार शुड बी फ्री रखो। और ऐसे नहीं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा? विदेश मंत्री ने जाकर के क्या कहा ईरान से कि भाई साहब ऐसा है कि हमें तो क्रूड ऑयल की जरूरत है, आप रास्ता नहीं खोलोगे तो हमारी नेवी आएगी। अब देखिए हमारी नेवी वहां पहुंच गई। हमारी नेवी वहां पहुंच गई। 4 वॉरशिप हमारे वहां पहुंचे हुए थे और यह कहा कि हिंदुस्तान अपने टैंकर्स को जो है सुरक्षित लेकर के आएगा। अब देखते कौन मारता है बॉम्ब। दिस इज व्हाट वी डिड। अभी देखिए कनाडा की तरफ से, स्वीडन की तरफ से बयान आ रहे हैं वहां के लीडर्स का कि भाई आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं हो लेकिन फिर आप इसमें कैसे फंसे हुए हो? लुक एट इंडिया, लुक एट मोदी। उसने कहा ये हमारा वॉर नहीं है, पीसफुल तरीके से खत्म करो लेकिन हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ईरान ने कहा कि नहीं भाई, आप बोले ईरान को भी कहा कि भाई हम किसी के साइड नहीं है, शांति से हल हो। किसी की सॉवरेंटी के ऊपर किसी पर अटैक हो रहा है वो ठीक नहीं है। तो ये क्या हुआ? डिप्लोमेसी।
थोड़ा सा नेवी भी दिखाया हमने और थोड़ा बातचीत भी किया। हमने बताया कि भाई आप छोड़ोगे नहीं तो फिर हम भी आएंगे, तो फिर उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी हिंदुस्तान की जनता है, नंबर 1। और जनता उन 8-9 देशों में भी बैठी हुई है, और जनता जो हिंदुस्तान में है वो विपक्ष वाले यहाँ हल्ला हंगामा कर दे रहे हैं कि भाई पेट्रोल खत्म हो रहा है तो लोग भीड़ लगा दे रहे हैं पेट्रोल पंप में, बोल दे रहे हैं गैस खत्म। आज योगी जी ने कहा कि रोज जो ड्रामा कर रहे हैं ना कुछ लोग, पैसे लेकर के जा रहे हैं, गैस सिलेंडर लेकर के बैठ करके मीडिया वालों के सामने जो है बाइट दिलवा रहे हैं। सर वाकई में ये विपक्ष तो अफवाह फैला रहा है। कल हालांकि पीएम मोदी सारे मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक करने वाले हैं, बातचीत करेंगे। क्या विपक्षी कोई सीएम चेहरा नजर आएगा इस मीटिंग में, या ये लोग भी बायकॉट करेंगे? देखिए, सारे विपक्षी आएंगे। हाँ, सारे विपक्षी आएंगे। ये राहुल गांधी मीटिंग मिस कर सकते हैं। ये विपक्षी पार्ट देखिए क्या हाल है, ये बड़े है ना, ये फ्री वो फ्री, ये देंगे वो देंगे। हिमाचल का क्या हाल है, सैलरी ठीक से, बीच में सैलरी गड़बड़ हो गया था। अभी क्या है, अब वहां पे अब लोग हंगामा कर रहे हैं। वहां के विधायक ही कह रहे हैं कि भाई हमने इतना सारा वादा कर दिया था, राहुल गांधी आकर के जो है वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करके चले गए, पैसे नहीं है, अब क्या करें। तो ये क्राइसिस के अंदर कांग्रेस पार्टी ने क्या कुटिलता की, 5 रुपए बढ़ा दिए। वाई 5 रुपए क्यों बढ़ाया आपने? ताकि वो सेस लगाया है। सेस का मतलब ये हुआ कि वो सरकार की जो योजनाएं हैं उसको फंड करने के लिए जनता को ही, मतलब जनता के पॉकेट मारी करके आप जनता में बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम जो है अफर्मेटिव एक्शन कर रहे हैं। तो ये सारे लोग आएंगे। हालांकि ममता बनर्जी आएंगी क्या? नहीं, जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनके मुख्यमंत्री को कहा गया है कि भाई आप अभी उधर रहो, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो है वो खिलाफ हो जाएगा, बिकॉज दे आर नो मोर, वो किसी पोजीशन में नहीं है कोई एक्शन लेने के। तो चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे पुदुचेरी हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, असम हो, बंगाल हो, इसके मुख्यमंत्री नहीं आएंगे। लेकिन सिद्धरामैया को आना पड़ेगा, ये सुक्खू को आना पड़ेगा, ये सारे लोग आएंगे। क्यों आएंगे? अरे बाबा, नहीं आओगे तो फिर केंद्र अगर चाबी टाइट कर देगा ना, आप जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। और ये काम प्रधानमंत्री मोदी करते नहीं है। जनता की उनको चिंता है, इसी तरीके से वो मीटिंग करते थे। इसी तरीके से वो मीटिंग करते थे जब कोविड का सिचुएशन आया था, तो सारे लोग उसमें आते थे, सारे लोग उसमें आते थे, क्योंकि वो एक जो लोग सरकार चला रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। भाई ऑयल आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट तो केंद्र ही करेगी ना, पेट्रोल डीजल सारे गैस सिलेंडर, ये तो इधर से ही कोटा सिस्टम बनेगा तो केंद्र ही तय करेगी। आप में अगर आपको आपकी माने दिमाग में अगर पाला पड़ लग गया है तो इसका मतलब है तभी आप उसको बायकॉट करेंगे। कुल मिलाकर के क्यों है प्रधानमंत्री मोदी इतनी पॉपुलर? वो इसलिए कि वो पार्टी के बारे में नहीं सोचते। इनके पास परिवार नहीं है कि उनको जो है अपने बेटे को कहीं सेट करना है। वो सोनिया गांधी नहीं कि मेरा पप्पू जो है कब सेट होगा उसी में लगे हुए हैं। लालू यादव नहीं कि मेरे बेटा को जो है कैसे सेट करना। ये इनकी प्रायोरिटी में जनता वो सबसे आगे होती है। इस वजह से ये पॉपुलैरिटी रेटिंग जो है इनका कम नहीं होता। और ये जो नया जो सर्वे आया है, ये आगे कई साल तक इस तरह के सर्वे आते रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी उसी तरीके से एकदम बिल्कुल टॉप पे वो चमकते रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आज दुनिया बदल रही है और इस बदलती दुनिया में एक सच साफ दिख रहा है कि भारत अब किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं बल्कि दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता भी भारत से संवाद बनाए रखने के लिए आगे आते हैं तो ये सिर्फ एक फोन कॉल नहीं होता, ये होता है भारत के बढ़ते कद का ऐलान। और यही वजह है, चाहे जंग का माहौल हो या वैश्विक राजनीति का खेल, भारत आज रिएक्ट नहीं करता, भारत आज इंपैक्ट डालता है और पीएम मोदी इसके महा खिलाड़ी है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।